नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत गणितज्ञ की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने अंकों की दुनिया को एक नई पहचान दी। एक ऐसा नाम जिसने निर्धनता और अभाव में भी अपनी प्रतिभा की रोशनी को कभी कम नहीं होने दिया। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। 1887 में मद्रास के पास ईरोड में जन्मे रामानुजन का बचपन सादगी और गरीबी से घिरा था। उनके पिता एक कपड़े की दुकान में मुंशी थे। रामानुजन स्कूल जाते थे, लेकिन उनका मन किताबों में नहीं बल्कि अनंत संख्याओं के रहस्यों में उलझा रहता था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं रामानुजन अपनी स्लेट पर ऐसे समीकरण बनाते थे जिन्हें देखकर उनके शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। गणित के प्रति उनकी दीवानगी इतनी थी कि वो अन्य विषयों में फेल हो जाते थे। गरीबी के कारण उन्हें ट्यूशन पढ़ाकर और यहां वहां छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन यह भौतिक अभाव उनके मानसिक वैभव को छू भी नहीं पाया। वो फटी हुई किताबों और पुरानी कॉपी के पन्नों पर अपने सिद्धांत लिखते रहे। उन्हें लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति या उनकी कुलदेवी नामगिरी थायर उन्हें स्वप्न में आकर गणित के सूत्र बता रही है। संघर्ष के दिनों में रामानुजन ने कई भारतीय गणितज्ञों को अपने काम के नमूने भेजे, पर किसी ने उनकी असाधारण प्रतिभा को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन रामानुजन ने हार नहीं मानी। फिर आया वो ऐतिहासिक पल। जनवरी 1913 में रामानुजन ने अपने हाथ से लिखे 120 गणितीय प्रमेय बिना किसी प्रूफ के इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजे। हार्डी ने जब इन सूत्रों को देखा तो वो पहले तो चकित हुए, फिर उन्हें लगा कि ये किसी सनकी व्यक्ति का काम है। पर जैसे ही उन्होंने उन सूत्रों की गहराई को समझा, वो पहचान गए ये कोई साधारण दिमाग नहीं बल्कि एक जीनियस है। हार्डी ने तुरंत रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता भेजा। रामानुजन भारत से इंग्लैंड पहुंचे, लेकिन वहां की ठंडी जलवायु, सख्त शाकाहारी भोजन की कमी और सबसे बढ़कर अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर कई वर्षों तक अद्भुत काम किया। ऐसे सूत्र दिए जो आज भी आधुनिक विज्ञान में उपयोग होते हैं, जैसे ब्लैक होल थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी। रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। ये सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय थे। पर उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। तपेदिक और तनाव ने उनके शरीर को जकड़ लिया था। विज्ञान को अनंत सूत्र देने वाला वो मन अब खुद जीवन की सीमा को छू रहा था। एक बार हार्डी रामानुजन को देखने अस्पताल आए। हार्डी ने उदास मन से कहा, मैं जिस टैक्सी से आया उसका नंबर बहुत ही नीरस था, 1729। रामानुजन ने तुरंत कमजोर पर आत्मविश्वास भरी आवाज में उत्तर दिया, नहीं हार्डी, ये नीरस नहीं है, ये सबसे रोचक संख्या है। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये उस मन की शक्ति थी जो मृत्युशैया पर भी संख्याओं की सुंदरता को पहचान रहा था। ये संख्या आज भी रामानुजन संख्या के नाम से जानी जाती है। सन 1919 में रामानुजन भारत लौट आए, पर उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हुआ। छब्बीस अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में गणित का यह अद्भुत दीपक बुझ गया। रामानुजन का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची प्रतिभा को कोई दीवार या गरीबी रोक नहीं सकती। उन्होंने अभाव में भी अनंत को जानने का साहस किया। उनकी विरासत सिर्फ उनके सूत्रों में नहीं बल्कि इस विश्वास में है कि हमारे भीतर की प्रतिभा इस दुनिया के सबसे बड़े खजानों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और रामानुजन के जीवन से प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए।